जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 86 के साथ में आज हम 3 सेट कवर करेंगे। 86, 87 और 88 ये 3 सेट को जो है कवर करेंगे बहुत कम समय में, ताकि आपका जो है एकदम जल्दी से जो है ये सिलेबस खत्म हो पाए और आप एग्जाम में जाएँ और एकदम एग्जाम को तोड़ फोड़ के आ जाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आसानी से जब भी हम वीडियो डालें आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना जो है ये 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना किया गया था, वो भी योजना आयोग को समाप्त करके। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग 10% जो है हुई थी। तो भारतीय जनगणना 2011 में जो जनसंख्या 2001 में हुआ था उसके हिसाब से जो 2011 में वृद्धि हुआ था वो प्रतिशत के हिसाब से 17.5% जो है लगभग ये वृद्धि हुआ था। आंसर हो जाएगा हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का पहचान करना है कि कौन सा कथन जो है ये गलत है। जैसे पहला ऑप्शन है कि रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। बिल्कुल ये सही है कि जो रेतीली मृदा होती है पानी का रिसाव उसमें सबसे अधिक होता है, जबकि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें सबसे कम होता है। किस चीज का? पानी का रिसाव। ठीक है, ये हमारा कथन सही है, हमको गलत कथन खोजना है। तो पहला कथन हमारा सही है। चिकनी चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना, धान उगाने के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल उपयुक्त है ना। तो ये भी कथन हमारा क्या है? सही है। क्या आपको पता होगा कि जो चिकनी या फिर दोमट मिट्टी होती है उसी में गेहूं, चना और धान उगाने के लिए बहुत ही ये उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है। कपास रेतीली दोमट मृदा में पाई जाती है। तो ये भी आपका कथन क्या है? सही है। तो आपके पास यहाँ तक देख सकते हैं तीसरा कथन भी सही है। दोमट मृदा का उपयोग घाट, खिलौना, मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। ये कथन क्या है? गलत है। और हमें यहाँ पे क्या करना, जो गलत कथन था उसी को ढूंढना था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। भारत में जल क्रांति कब शुरू हुई थी? तो भारत में जल क्रांति जो है ये जून 2015 को शुरू हुआ था। कब? जून 2015 को। ठीक है, याद रखेंगे जून, खासतौर पे जून याद रखना है। जो से जल, जो से जून। ठीक है। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश कोशी स्तर बनाते हैं। तो तृतीय उपभोक्ता श्रृंखला में जो है आपका जो खाद्य श्रृंखला होता है ये चौथा कोशी स्तर बनाते हैं। किसका? चौथा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा डैश कानूनी गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। तो भारत की दंड संहिता की धारा जो है 143 का है, यहाँ है 143 जो है वो गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 143, ऑप्शन डी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है ये जो जल की अस्थायी कठोरता को जो कहते हैं वो दूर करने के लिए जो है हम सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, ये Na2CO3 इसका प्रयोग क्या करते हैं? जो जल में अस्थायी कठोरता होता है उसको दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है। बिल्कुल नहीं। मीथेन बायोगैस का मुख्य अवयव माना जाता है, आपको पता होगा। तो ये 1% से कम कैसे हो जाएगा? तो ये गलत हो। हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया। जो गलत था वही खोजना था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारा ऑप्शन क्या है? सही है। बाकी ऑप्शन को आप ध्यान रखिएगा कि बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बनाती। बिल्कुल ये सही है। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों या वनस्पति अवशिष्ट और वाहित मल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ये कथन भी सही है। बायोगैस को जो है गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, ये गोबर गैस का हम लोग आम भाषा में जो गांव देहात में बोलते हैं वो गोबर गैस है ना के नाम से ज्यादातर जानते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये तीनों ऑप्शन जो है बायोगैस के कथन में सही है और तीनों ही जो है ध्यान आपको रखना है। ठीक है। महापदानंद ने देश साम्राज्य पर शासन किया था। तो महापदानंद जो है इन्होंने मगध साम्राज्य पे क्या किया था? शासन किया था। तो ऑप्शन हमारा ये डी हो जाएगा। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 16वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष था ये सुमित्रा महाजन थे। कौन? सुमित्रा महाजन, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। यदि अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का चयन करना है। जैसे ऑप्शन हमारा पहला है कि भारतीय रिजर्व बैंक 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये रिजर्व बैंक के संबंध में ये कथन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक ने अपने 1944 से 47 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, ये कथन आपका क्या है? गलत है। गलत ही खोजना, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसका? आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना जो है हिल्टन यंग आयोग के जो अनुसंधानों के आधार पर किया गया था, और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1929 को जो है अपना प्रचलन आरंभ किया था। ठीक है, और हिल्टन ये अंग समिति जो है आपको पता होगा कि 1926 के तहत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो एक्ट बोलता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की ना जो गठन होता है वो किया गया था। लॉर्ड विल्डेमार्ट देश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। ठीक है, तो काल्पनिक ये जेके रोलिंग की जो पुस्तक है उसकी में जो है ये लॉर्ड विल्डेमार्ट जो है एक काल्पनिक चित्र माना गया है। किसको? विल्डेमार्ट को। किसके पुस्तक में? तो जेके रोलिंग की पुस्तक में। देश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो है त्रिपुरा का प्रमुख पर्व कौन है जिसमें ये सब होता है? तो गरिया, जो गरिया पूजा, किसको क्या बोलते हैं? गरिया पूजा। ऑप्शन ए गरिया पूजा हो जाएगा। कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? तो सिक्किम में कौन सा नहीं है? इंची है, रोलोंग है ना, पेमा तसंग है, तो ताबो क्या है? नहीं है। ताबो जो है सिक्किम में स्थित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक जो सोसाइटी है इसकी स्थापना जो है 1784 को हुआ था। कब? 1744 को। ठीक है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे देश तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों दंडित किया जाएगा। तो क्या है? ये जो 1 वर्ष तक जो है इस दंड को बढ़ाया जा सकता है। कितना तक? 1 वर्ष तक जो है यदि कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसकी सजा को जो है 1 वर्ष तक ये बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा जो है ये सी हो जाएगा। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए जो जैविक पदार्थ का एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम मिल्चिंग कहते हैं। क्या? मिल्चिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिल्चिंग। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के देश से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए? तो 75% जो है ऐसे कंडीशन में कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 75%, ऑप्शन बी। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेघ अनुष्ठान से संबंधित था? तो अश्वमेघ अनुष्ठान से कौन संबंधित था? तो घोड़ा था। कौन? घोड़ा। तो घोड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। ठीक है, ये जो था ये आपका सेट नंबर 86 अभी तक ये चल रहा था। ठीक है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को शेयर करके हमारा सपोर्ट किया कीजिए। तो चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा सेट नंबर 86 है। तो 9 चलिए शुरू करते हैं। अब जो है सेट नंबर जो है 87 की तरफ बढ़ते हैं। तो सेट नंबर 87 में हम देख लेते हैं है ना, इसमें भी आपको पता होगा 20 क्वेश्चन पर सेट में 20 क्वेश्चन है, तो इसको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? तो नदियों से संबंधित कौन सा शब्द नहीं? उत्तराखंड जो है ये नदियों से संबंधित नहीं है। उत्तराखंड जो है नदियों से संबंधित नहीं है। देश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। तो कौन से राजा? वो हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री रह चुके हैं। कौन? हरिसेन। ऑप्शन बी। देश एक तमिल वर्ष है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में यानी कि शोभा यात्रा जिसको कहते हैं कि एक
जल निकाय तक ले जाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मासी मागम जो है एक तमिल का पर्व है, मासी मागम, जिसमें कि मंदिरों मूर्तियों को जो किया जाता है वो स्नान कराया जाता है, ठीक है, मासी मागम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डिसपाइल चैत्यन महा जो द डिसपाइल चैतन्य महा वो तेरी का द डिसाइपल चैतन्य तम्हाने की देश में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है, ठीक है। तो ये मराठी का एक फिल्म है, कैसा फिल्म है ये, मराठी का एक फिल्म है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण देश में आर्थिक को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थालीनोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो 1900 बोलते हैं 2019 और 20 जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो है ये योजना जो थालीनोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की कब, 2019-20 में, ठीक है। ऑप्शन हमारा यही इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है। तो ये कौन करता है, आपका भगोरा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ठीक है, भगोरा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर देश को प्रभावी हुआ था। तो मुस्लिम महिला अधिनियम जो है ये प्रभावी, जो अधिनियम 19 सितंबर को जो है ये 19 सितंबर 2018 को ये क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। ऑप्शन जो माना जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2018। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा देश भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने की निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। ये कौन सी धारा करता है बताना है। तो ये धारा जो है आपका 16 के जो अधिनियम जो है 1949 की धारा जो है 16 के अंतर्गत ये बात कहा गया है। चलिए ऑप्शन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, काल्पनिक कस्बा मालगुडी देश द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था। तो मालगुडी जो है ये R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या है कि पाणिनि कौन थे। तो पाणिनि जो है एक विद्वान थे संस्कृत भाषा के व्याकरण तैयार करने का, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, सभी को याद ही होगा। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सौभाग्य योजना जो है ये आपका ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। देश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था। तो इसमें जो है आपका हर्षवर्धन जो है अपने पिता और भाई के मृत्यु के बाद क्या हुआ था, थानेश्वर का राजा बना था। कौन, हर्षवर्धन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है। तो जो आपका राखी गाड़ी स्थल जो पुरातात्विक स्थल है ये गुजरात राज्य से बाहर है, कौन, राखी गढ़ी, ठीक है, कौन, राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो ये कौन थे, ये आपका कौन था, आपका वल्लभ भाई पटेल जो है ये मौलिक अधिकार हो गया या अल्पसंख्यक हो गया या जनजाति हो गया या बृहद क्षेत्र के सभी कैसे समिति के अध्यक्ष कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष देश वर्ष में मनाया जाता है। तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को जो है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। लाइकेन सहजीवी है। तो लाइकेन जो है ये सहजीवी है, शैवाल और कवक, क्या, शैवाल और कवक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दीर्घ निकाय, ठीक है, दीर्घ निकाय के देश के प्रवचनों का एक संग्रह है। तो दीर्घ निकाय जो है ये बौद्ध का एक प्रवचनों का एक संग्रह किया हुआ, ठीक है, क्या है, बौद्ध का।
किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा डैश को प्रारंभ हुई थी। तो किसान रेल योजना जो प्रारंभ हुआ था वो 7 अगस्त 2020 को हुआ था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। प्रवासी रोजगार डैश की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियुक्तियों से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। तो प्रवासी रोजगार जो है ये सोनू सूद की एक पहल है। जो हीरो है सोनू सूद, तो सोनू सूद की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियुक्ति से जोड़ने की आवश्यकता को पूर्ति करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सोनू सूद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इनाम गांव उत्खनन स्थल डैश नदी के किनारे स्थित है। तो इनाम गांव उत्खनन स्थल जो है ये घोर नदी के किनारे क्या है? स्थित है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, घोर नदी के किनारे, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में जो है ये जोजिला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है। जीका वायरस रोग मुख्य रूप से डैश द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो जीका वायरस रोग जो है ये एडिस मच्छर द्वारा मुख्य रूप से जो होता है ये एडिस मच्छर द्वारा जो है संक्रमित वायरस के कारण होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। आधार दर यानी कि बेस रेट, ठीक है, आधार दर बेस रेट का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि डैश द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। तो किसके द्वारा ये ऐसा संभव है? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संभव है, आरबीआई के द्वारा ये चीज संभव है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है एम.के. गांधी द्वारा नहीं लिखा गया है? एम.के. गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा जो है ये नहीं लिखा गया है। देखिए आपको जो है एम.के. गांधी का पुस्तक याद ही होगा, नेचर क्लोर, इंडियन होम रूल, ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये आपका एम.के. गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं हुआ था? तो जमा मस्जिद का जो निर्माण है ये तुगलक काल में नहीं हुआ था। बाकी जो आपका यहाँ की खिड़की मस्जिद है, फिरोज शाह काटला है, या फिर आपका तुगलकाबाद है, ये सब जो है ना तुगलक काल में ही हुआ था। जमा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। भूगोल में मिएंडर की विशेषताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो भूगोल में मिएंडर की विशेषताएं मुख्य रूप से जो है ये नदी, ठीक है, नदी जो है नदी से संबंधित है। ठीक है। प्यूट्राड्यूरा शब्द जो है, जो प्यूट्राड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्यूट्राड्यूरा शब्द का मतलब होता है, ये जो होता है आपका कि पत्थर की दीवार में कीमती जो नगीनों और जो रत्नों को जोड़ने की एक तकनीक है। क्या? प्यूट्राड्यूरा। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है ये डी हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जहांगीर के कब्र से संबंधित है? तो जहांगीर के कब्र से कौन सा स्थल संबंधित है? वो है लाहौर। जहांगीर का कब्र कहाँ है? मकबरा वो लाहौर में है। ठीक है। कहाँ? लाहौर में। ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? तो जो मोहनजोदड़ो की नृत्य वाली प्रतिमा मिली थी, लड़की की प्रतिमा, वो किस चीज की बनी थी? तो ये कांसा की बनी थी। किसकी? कांसा का। तो ऑप्शन क्या जाएगा? कांसा इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही कौन सा युग्म नहीं है? तो जो आपका ये ना पाओलो रोजी है ये स्पेन में, ये गलत है। यही ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बाकी पेले जो है ब्राजील में है, डियोगो माराडोना अर्जेंटीना में है, और काइलिन मम्पे जो है मम्पे ये फ्रांस में है। ठीक है। देखिए ये जो है हमारा फास्ट रिवीजन के लिए है, इसीलिए इसमें हम ज़्यादा क्या करेंगे,
जो है डिटेल नहीं करेंगे। डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, जब ये हम एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको हम जब खत्म कर देंगे तो बाद में इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एकदम फास्ट रिवीजन, ये भी चल रहा है, उसके बाद हम जो है एकदम डिटेल रिवीजन के साथ इसको भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना डेढ़ वर्ष में समाप्त हुई थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 2012 में समाप्त हुई थी। ठीक है, भारत में किस कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लगभग और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो ईएफओ पूर्ण, देखिए ईपीएफओ का पूर्ण रूप होता है, ई का मतलब आपका होता है, जो ईपीएफओ है इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉइज प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी। भारत के संविधान का भाग देश संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, विशेष अधिकारियों, शक्ति आदि से संबंधित है। तो इसमें धारा कौन सा जो भाग है, वो भाग 5 जो है वो भारत के संसद के संगठन से संबंधित है, भाग 5, संविधान के भाग 5। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित कौन है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चतुर्थ बौद्ध परिषद, तृतीय, ये सब पूछा गया है। ठीक है, तो जो सुमेलित है वो क्या है कि तृतीय बौद्ध परिषद जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखा। देखिए होता क्या है कि पहले जो है पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। राजगिरी के बाद जो है दूसरा आपका है ना कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और तीसरा जो है आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा जो है कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ये आपका कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे वैशाली कहीं पे नहीं है, तो इस तरह से आपका बौद्ध संगति हुआ था। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार आयोग स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर डेढ़ को हुई थी। तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो कि एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन साल बताना है तो ये 1993 को हुआ था। कब? 1993 को। देश कम वायुमंडलीय दाब का एक भूमंडलीय रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है। तो इसको बोलते हैं डोलड्रम, जो है जो डोलड्रम्स होता है ये कम वायुमंडलीय दाब का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं बहती, कौन? डोलड्रम्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलड्रम्स। 1984 में देश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो 1984 जो बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था वो 1984 में किया गया था। किसके द्वारा? तो कांसी राम के द्वारा जो है ये बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया गया था। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा कम देश वाले क्षेत्र में कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। तो ये कहाँ पे ये योजना शुरू किया गया था? कैसा योजना है ये? जो है कम प्रतिरक्षण वाले जो क्षेत्र है वहां पर ये उसमें सुधार करने के लिए ये किया गया था। कौन? कम प्रतिरक्षण वाले। तो ऑप्शन इसका डी होगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में भारत आया था। तो दोस्तों हमने जो है आज के इस वीडियो में हमने क्या किया है कि जो सेट नंबर आपका 86 है और सेट नंबर 87 है, साथ ही सेट नंबर जो है 88, ये 3 सेट को जो है हमने कवर किया है। आगे आने वाले वीडियो में और भी सेट को हम कवर करेंगे। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट हमें करके बताया कीजिए वीडियो कैसा लगा, और अपना राय हमें जरूर कमेंट में क्या कीजिए। और हमारे सपोर्ट के लिए जो है वीडियो को जो है प्लीज़ इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर भी जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए हम जो है मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।